काशीनाथ सिंह के उपन्यास काशी का अस्सी के पिछले एपिसोड में हमने चर्चा करी कवि ब्रह्मानंद के ऊपर। ये ब्रह्मानंद खुद को महाकवि कहलाना पसंद करते थे, लेकिन इनकी कविताएं दरअसल दूसरों की कविताओं के चुराए हुए अंश हुआ करते थे। ऐसे ही एक किस्से का जिक्र करते हुए लेखक कहते हैं कि पप्पू चाय वाले की दुकान पर एक कोने में ब्रह्मानंद स्वीडन कपल के साथ बैठे हुए थे और स्वीडन कपल को दरकार थी किराए पर एक कमरे की, जो ब्रह्मानंद कवि के पास था। और ब्रह्मानंद कवि जो है, उन्हें दरकार थी अपनी कविताओं को रिकॉर्ड कराकर जगह जगह बंटवाने की। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट थे, इसलिए एक दूसरे को झेल रहे थे वहां। ऐसे में कवि ब्रह्मानंद अपना एक कविता का मुखड़ा सुनाते हैं, जिसे राजकिशोर कहते हैं कि ये तो दरअसल भारतेंदु की कविता है। इस पर ब्रह्मानंद चिढ़ जाते हैं और कहते हैं कि यदि तुम्हारे में से कोई व्यक्ति ऊपर बढ़ रहा है तो ये नहीं कि लोग उससे खुश हों, उससे जलन रखते हैं। और ऐसा कह के वे उठते हैं और स्वीडन कपल और काशीनाथ सिंह जी को गंगा घाट पर चलने का न्योता दे डालते हैं। उसके बाद राजकिशोर धीरे से कहते हैं कि इनके लिए कविताएं जो है ना, वो चुराई हुई भी नहीं होती है, दरअसल राहजनी में चोरी की गई चीजें होती हैं। और शायद ऐसे ही दुर्दांत कवियों को प्रतिभा का धनी कवि कहा जाता होगा। एपिसोड हमने यही खत्म किया था, अब हम इससे आगे चलेंगे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। आज हम तीसरी कथा का दूसरा भाग शुरू करेंगे। ये इसका दूसरा भाग। मित्रों, प्रतिभाओं की ऐसी विविध प्रजातियों की खदान है यह 80। एक बानगी और देखिए, सोचिए क्या हाल होगा उस चौराहे का जिस पर डॉक्टर गया सिंह लगातार 3 दिन नजर न आए। पहले दिन आश्चर्य, दूसरे दिन चिंता, तीसरे दिन से अफवाहें। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि डॉक्टर गया सिंह से मोहब्बत करने वाले और उनसे चिढ़ रखने वाले लोग भी 80 पर मौजूद हैं, लेकिन दोनों ही तरह के लोग मानते हैं कि यदि गया सिंह ना हो तो 80 का मजा भी ना हो। आश्चर्य यह कि काशी में है और यहां नहीं है। चिंता यह कि अपने आश्रम में है, स्वस्थ भी है, फिर भी नहीं है यहाँ। अफवाहें कही है। एक यह, किसी ने 1-2 दिन पहले उनकी गली के मुहाने पर पुलिस की जीप खड़ी देखी थी और बताया गया है कि डॉक्टर साहब ने किसी की हत्या या गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसकी तहकीकात के लिए पुलिस आई थी। दूसरी ये कि उनके पिताजी की चोरी हो गई है। डॉक्टर साहब 2 दिन पहले सोनभद्र गए थे अपने महाविद्यालय में प्रवेश करने के लिए मिली डोनेशन की रकम बैंक में जमा करने के लिए, और जब लौटे तो पाया कि पिताजी गायब। तीसरी ये कि पिताजी खुद ही लंगोट के ढीले थे। जब डॉक्टर साहब कॉलेज चले जाते थे, पिताजी 4 दीवारें फांद कर पीछे घसियारी टोला निकल जाते थे और खूब ऐश करते थे। इसी चक्कर में मारे गए होंगे। और मेरी जानकारी में चौथी बात यह हुई कि ना फरार हुए, ना चोरी हुई, ना मारे गए। सच्चाई है कि इसे रामजी राय जानते हैं। और मेरी जानकारी में 15-16 साल पहले डॉक्टर गया सिंह के पिता का स्वर्गवास हो चुका था। तो अब आखिर दूसरे पिता कौन है उनके? बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सुनिए। रामजी राय डॉक्टर गया सिंह के एकलव्य, वे दूसरों के ही नहीं उनके सामने भी उन्हें गड़बड़ सिंह बोलते थे। एमए करने के 20 साल बाद उनके मन में तमन्ना जगी कि लोग उन्हें डॉक्टर साहब कहें। इसके लिए उन्होंने डॉक्टर गया सिंह के निर्देशन में पीएचडी का रजिस्ट्रेशन करा लिया। अब वे भी डॉक्टर कहे जाते हैं और संतुष्ट हैं। न उन्हें रिसर्च करना है, न थीसिस लिखनी है, न पीएचडी होना है। विषय ही नहीं मालूम तो पीएचडी कैसा करना? मतलब सिर्फ एडमिशन लेने भर से ही आप डॉक्टर मान लिए जाते हैं। तो रामजी राय सब कुछ जानते थे और मुस्कुराते कहते थे, बगैर किसी टिप्पणी के एक दिन मुझे परेशान देखकर अलग ले गए और अपने द्रोणाचार्य के पितृ शोक की पूरी कथा सुनाई। तो अब जानिए कि आखिर दूसरे पिता हैं कौन। हुआ ये कि एक दफे गया सिंह सत्यानाशी होकर विद इन ब्रैकेट दोपहर में भांग खाकर अपने आश्रम में विश्राम कर रहे थे। गहरी नींद में कि अपना पैर पकड़े किसी को सिसकते और रोते हुए सुना। वह जगह तो देखा, टी शर्ट और जीन्स में एक युवक, वह जोर जोर से विलाप करने लगा। गया सिंह चुप कराए, वह चुप ही ना हो। पूछा, बोलो तो आखिर बात क्या है?
इसी तरह रोते हुए उसने बताया कि भोर में अचानक पिताजी चल बसे, तो मैं क्या कर सकता हूँ? आप क्या नहीं कर सकते? थोड़े दिन पहले ही आपने रिक्शे वाले के कार्यक्रम के लिए उसकी औरत को 100 रुपए दिए थे ना? फिर मैं तो ब्राह्मण हूँ, तुम्हें कैसे मालूम कि दिए थे? ऐसी बातें छिपती थोड़ी ही हैं। फिर आपको कौन नहीं जानता? थोड़ी देर सोचने के बाद डॉक्टर साहब बोले, कितने से काम चल जाएगा? 100 रुपए मिल जाए तब भी चलेगा। डॉक्टर साहब उठे और कपड़े पहनने लगे। बाकी अपने पास है और कमी बेसी होगा तो देख लेंगे, लड़का बोला। माटी कहाँ है पिताजी की? सर, अस्पताल में है, दोस्त हैं वहां, इंतजार कर रहे हैं मेरा। डॉक्टर साहब ने चप्पल पहने बाहर आए, किवाड़ बंद किए और कहा, आओ। अरे आप कहाँ चलेंगे सर? पैसे दे दीजिए, हम सब कर लेंगे। बकबक मत कर, आ। सड़क पर आकर डॉक्टर गया सिंह ने रिक्शा लिया और लड़के को अपने साथ बिठाया। लंका आकर 80 रुपए की टिटकी, जो जिसपे अर्थी निकालते हैं ना, जो बांस की बनी होती है, वही टिटकी खरीदी। वहीं से 20 रुपए में कफन लिया और ले देकर अस्पताल के लिए चले। रास्ते में लड़का गया को समझाने की कोशिश करता रहा कि आप परेशान न हो, मैं अकेला ही काफी हूँ, सब देख लूंगा, कर लूंगा। लेकिन नहीं, दुनिया देखे कि गया सिंह में कितनी सेवा भावना है। इधर लंबे चौड़े अस्पताल के चौराहे के एक तरफ फटी पुरानी चादर से ढकी लाश के पास दो नाबालिग लड़के खड़े थे और नाक आंख पूंछ रहे थे। बिहार के डाल्टनगंज से आए थे बेचारे। कल ही अपने बाप को लाए थे, इमरजेंसी में भर्ती कराया था और दवा दारू के अभाव में भोर में ही चल बसे। अब क्रियाक्रम कैसे हो? आते जाते लोग उन बेचारों पर तरस खा रहे थे और चादर पर सिक्के और रुपए फेंकते हुए चले जा रहे थे। तभी फाटक पर एक लड़के की नजर गई। रिक्शे पर टिटकी के साथ बैठे गया सिंह और उसका मित्र। अरे चद्दर समेटो और भागो, गयावा भोसड़ी के, क्षमा प्रार्थी हूँ, खुद्दे आ रहा है। उन्होंने चादर पर फैले हुए पैसे समेटे और भागे। मुर्दा भी चादर फेंक फांक कर उनके पीछे भागा। अरे पकड़ो पकड़ो, मुर्दा भाग रहा है, गया सिंह भी चिल्लाए और उनके साथ बैठा लड़का भी। वह रिक्शे से कूदकर उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ा और उन्हीं के साथ गायब हो गया। एक छोटा सा ब्रेक। मित्रों, डॉक्टर गया सिंह विद्वान भी हैं और बुद्धिमान भी। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि भारतीय संस्कृति पर हमला है, गांजा भांग की संस्कृति पर। जब से 80 पर अंग्रेजियन आने शुरू हुए हैं, तभी से मोहल्ले के लौंडे हीरोइन और ब्राउन शुगर, चरस के लती हो गए हैं। ये डाल्टनगंज के नहीं, 80 के ही हैं। भागने वालों में एक की सूरत उन्हें कुछ पहचानी सी लगी थी। उन्होंने कई बार उसे चौराहे पर 2-4 रुपयों के लिए लोगों के पांव पकड़ते, चिरौरी करते और घिघियाते हुए देखा था। भिखमंगे इनसे कहीं अच्छे हैं, उनमें स्वाभिमान तो है, मांगते हैं तो अपना अधिकार समझकर, कभी कभी डपट कर, और ये साले माँ बाप के नाम पर रिरियाते हैं। डॉक्टर गया सिंह रिक्शे पर टिटकी लिए जब लौट रहे थे तो उनकी आंखों में चमक थी। उनके दिमाग में वह गुत्थी एकदम से सुलझ गई थी जो अब तक रहस्य थी। मोहल्ले में ऐसे 2-3 लौंडे उनकी नजरों के आगे घूम गए, जिनके हाथ में पेजर या मोबाइल थे। वे कल तक निठल्ले थे, इंटर बीए करके 4-5 सालों से चौराहे पर टिल्ला मार रहे थे। बेरोजगार और आवारा साले लौंडियाबाजी के चक्कर में रहते थे और चाय की दुकानों पर या तो उधारी चलाते थे या जजमान की टोह में रहते थे। मतलब कि किसी को पकड़ लिया जाए जो उनको एक समय की चाय पिला दे। और चाय की दुकानों पर या तो उनकी उधारी चलती थी। अब हीरो होंडा या रेसडी पर घूमते हैं और कभी दिल्ली से आ रहे हैं तो कभी बंबई से। कहते हैं कि बिजनेस कर रहे हैं। आज उनके बिजनेस का पता चल गया। राजकिशोर, उन्होंने तेजी से गुजरते हुए आवाज दी, लेकिन वे राजकिशोर नहीं, कोई और था। गया सिंह विद इन ब्रैकेट सिंह गया के नाम के साथ वैसे ही जुड़ गया है जैसे सागर में हरि सिंह गौर के साथ डॉक्टर। दुकान पर आए, टिटकी और कफन वापस किया और सोचा अब इन अशुद्ध और अपावन रुपयों का क्या करें। वे चलते हुए 80 नाले पर रुके और सबसे भारी भरकम वजनी कलंगीदार मुर्गा खरीदा। 5-6 आदमियों के खाने लायक। उनके बारे में प्रसिद्ध है कि वे कभी भी चिकवे से मुर्गा नहीं कटवाते, जिंदा लाते हैं, अपने हाथों से काटते और तैयार करते हैं। तय यही पाया गया कि आज रात
भांग बूटी छनेगी, मुर्गा पकेगा और यार दोस्तों के साथ आनंद मंगल होगा। इसी के बाद गया सिंह की ट्रेजेडी हुई। मुर्गे को कमरे में बंद करके 80 के मित्रों को न्योतने से पहले वे नहा धोकर तैयार हुए तो आलस और थकान लगी। रात को चिकन का इरादा ड्रॉप किया और मुर्गे को खुला छोड़कर सो गए। लंबा चौड़ा खाता था उनका, जिसमें 2-4 पेड़ भी है, कुआं भी है, छप्पर भी, झाड़ झंझाड़ भी है। मुर्गे के लिए खुला मैदान था, कहीं भी आ जा सकता था। मटकते हुए उसने मतलब की चीजें खा पी सकता था, उछल कूद मचा सकता था। लेकिन नहीं, वह रात भर उसी कमरे में कभी इस कोने से उस कोने, कभी उस कोने बेचैन घूमता रहा, ये ध्यान रखते हुए कि गया सिंह की नींद न टूटे। ज्यादातर वह उनके पैताने बैठा रहा और भोर में ठीक 4 बजे उनके तलवे को खुरचते हुए बोला, कुकड़ू कू। जितनी ऊंची आवाज में बोल सकता था उतनी ऊंची आवाज में गया सिंह उठकर बैठ गए। उन्होंने सिरहाने की बिजली जलाई, देखा मुर्गा प्रसन्न मुद्रा में गर्दन हिलाते हुए उनके सिरहाने बैठा है। कौन जाने बैठा है कि खड़ा है। पिताजी! अचानक गया सिंह के कंठ से निकला। मुर्गे ने सिर हिलाया। गया सिंह ने भाव विवल होकर फिर कहा, पिताजी! मुर्गा गर्दन मटकाते हुए उनके तख्त के बीच में आ गया। गया सिंह की आंखें भर गईं। 15 साल हो गए आपको गए हुए पिताजी, और आज भी मिले हैं तो किस रूप में? मुझे सब याद है। इसी तरह जगाते थे आप, ठीक भोर में 4 बजे। कहते थे, पढ़ो, इम्तिहान सर पर हैं। सोओगे तो कैसे चलेगा? जब तक मैं सोया रहता आप कोई खटर पटर नहीं होने देते थे। आप बिल्कुल नहीं बदले। जब गया सिंह चाय पीने के लिए 80 चले तो फाटक पर पिताजी, जब चाय पीकर लौटे तो फाटक पर इंतजार करते पिताजी। जब ये संयोग नहीं था, पूरे दिन घर में रहकर यहां वहां आ जाकर गया सिंह ने देख लिया था कि ये मुर्गा नहीं, मुर्गे के वेश में पिताजी ही हैं, जो मान अपमान से परे रहकर उनके लिए चिंतित हैं। वे भी पिताजी के खान पान, बाजरा, खुद्दी, भुट्टा, सितुही, सीप के लिए चिंतित रहने लगे। धीरे धीरे मुर्गा सिंह के पुनर्जन्म की कहानी चौराहे पर पहुंची। यह भी पहुंचा कि पिताजी थोड़े मनचले मिजाज के हैं। उन्हें पता चल गया कि चार दीवारी के पार घसियारी टोला है, पिछवाड़े, मेहतरों और हरिजनों की बस्तियां। वहां तो रात दिन बुलावा आता रहता है उनको। वे बेचैन और बेकरार रहते और चार दीवारी फांदने के लिए, और जैसे ही मौका मिलता निकल भागते हैं उधर। कई बार पिट पिटाकर लौटे हैं उधर से, लहूलुहान, पंख नुचे हुए, कलंगी छिली हुई मुर्गियां बड़ा बेमुरव्वत प्रेम करती थी उनसे। इसी बीच गांव से गया सिंह के चाचा आए और अपने बड़े भाई का हाल चाल ले गए। इसी बीच मोहल्ले की बिल्लियां आई और ताक झांक कर गई। इसी बीच रामजी राय आए और मुर्गा सिंह का कुशल क्षेम पूछने के बहाने देख आए कि अब वे 5 किलो के हो गए हैं। इसी बीच गया सिंह को अपने काम से सोनभद्र जाना पड़ा। जब वे अपनी पुरानी एम्बेसडर में बैठे और जैसे ही स्टार्ट किया, पिताजी रास्ता रोककर आके खड़े हो गए। वे समझाने बुझाने के लिए बाहर निकले तो पिताजी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। आखिरकार गया सिंह ने रामजी राय के जिम्मे पिताजी को सौंपा और 2-3 दिन के लिए चले गए। जब लौट कर आए तो देखा घर पर न रामजी राय हैं और न पिताजी। तो आज का एपिसोड हम इसी कहानी पर विराम करते हैं। किस तरीके से पिताजी के मरने के बाद पिताजी का पुनर्जन्म जो है मुर्गे के रूप में हुआ, ये हमने जाना। ये एपिसोड्स आपको कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म पर आप अम्बेडकर रावो को फॉलो कर सकते हैं। कोई एपिसोड छूट जाए तो प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा। इसी के साथ मुझे आगे दीजिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय भीम, धन्यवाद।